नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। एक वक्त था जब भारत के पड़ोसी ही उसे घेरने की फिराक में थे। एक तरफ चीन, जो हर बार ड्रैगन डिप्लोमेसी से भारत को पीछे धकेलना चाहता था। दूसरी तरफ बांग्लादेश, जिससे भारत ने दोस्ती निभाई, लेकिन उसी ने चीन के साथ मिलकर घेरने की साजिश रच डाली। लेकिन भारत ने गोली या तोप से नहीं, बल्कि रेल की पटरियों से जवाब दिया। चाल ऐसी चली कि चीन की चाल खुद ब खुद बेअसर हो गई। पिछले कुछ सालों में चीन ने बांग्लादेश के साथ आर्थिक और सामरिक संबंध मजबूत किए। चटगांव पोर्ट, मुंगला पोर्ट और पद्मा ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स में मोटी फंडिंग कर दी। बांग्लादेश में रेल, बंदरगाह और सड़क परियोजनाओं पर चीन का कब्जा बढ़ता गया। इसी बीच चीन ने बांग्लादेश के जरिए सिल्क रूट 2.0 लाने की कोशिश की, जिसका मकसद था भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को स्ट्रेटेजिकली काट देना। मतलब साफ था, भारत को उसके ही घर में घेरना। और सबसे बड़ी बात, चीन चाहता था कि बांग्लादेश को रेल और सड़क से जोड़े और भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देना। मोदी सरकार ने चीन की इस चाल को समय रहते पढ़ लिया और पूर्वी उत्तर भारत को मुख्य भारत से जोड़ने के लिए चल पड़ी रेल। सिलचर से इम्फाल तक रेल लाइन, असम से अरुणाचल तक ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच भारत की कनेक्टिविटी मजबूत की गई। और सबसे जबरदस्त चाल त्रिपुरा के अगरतला से बांग्लादेश के अखौरा तक इंटरनेशनल रेल लिंक बना दी गई। अब जो बांग्लादेश चीन के इशारों पर चल रहा था, उसी से भारत ने रेल कनेक्टिविटी ले ली है और उसे अपना नया मोड़ बना दिया। मतलब अब भारत अपनी माल सप्लाई कोलकाता से बांग्लादेश होते हुए सीधे त्रिपुरा और मिजोरम तक भेज सकता है, बिना चीन की तरफ देखे। भारत ने आजादी के वक्त बांग्लादेश की जान बचाई, उसे पाकिस्तान से आजादी दिलाई, लेकिन उसी बांग्लादेश ने चीन से हाथ मिला लिया। पिछले एक दशक में बांग्लादेश ने चीन से $20 बिलियन से ज्यादा का लोन लिया है और उसके बदले रणनीतिक जमीन तक सौंप दी। भारत ने पॉलिसी से जवाब दिया, न कोई धमकी, न जंग, बस इंफ्रास्ट्रक्चर से शतरंज की चाल चली। अब चीन की घेराबंदी की योजना खुद ही ध्वस्त हो रही है, क्योंकि भारत के रेल प्रोजेक्ट्स ने एक भारत श्रेष्ठ भारत को नॉर्थ ईस्ट तक मजबूत कर दिया है। भारत अब म्यांमार से भी रेल और सड़क कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है। अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश से भारत के बीच रेल मालगाड़ी भी शुरू हो गई है। चीन का जो वन बेल्ट वन रोड सपना था, भारत ने उसे रेल पटरी से कुचल दिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन है, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को जोड़ती है। ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरी हुई है और भारत की सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है। हाल ही में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने नॉर्थ ईस्ट को लेकर विवादित बयान दिया, जिससे ये मुद्दा फिर गरमाया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बार बार कहा है कि भारत को अब इस चिकन नेक वाली मजबूरी से बाहर निकलना ही होगा और यही काम इन रेल प्रोजेक्ट्स के जरिए हो रहा है। तो कैसा लगा हमारे वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।